प्यारे बच्चे नमस्कार। एक साथी छात्र की तरफ से हमें अभी पत्र आया है, तो उसको मैं पढ़ चुका हूँ और एक बार पढ़ के मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ क्योंकि उसमें एक विशेष ऊर्जा है, जो मुझे महसूस हुई है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी उसे महसूस करें। तो ये पत्र लिखा है हमारे एक भाई हैं, उनका नाम है यस गीद। उन्होंने इस पत्र में अपना नंबर भी लिखा है। इसके बाद हम उनसे फ़ोन करके बात भी करेंगे, ठीक है? उनके शब्द भी सुनना चाहेंगे हम। उन्होंने लिखा है, आदरणीय नवीन भैया प्रणाम, मेरा नाम यस गीद है और मैं बैतूल जिला मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। हाँ, वही बैतूल जहाँ से पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी बड़ी नदी माँ ताप्ती का उद्गम होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये पत्र क्यों लिखा, तो इसके पीछे का कारण सिर्फ़ इतना है कि मैं आपको ये बता सकूँ कि आपकी जो फ्री क्लासेस यूट्यूब पर फ्री में पढ़ाते हैं, मैं उसका एक लाभार्थी हूँ या यूँ कहूँ तो गलत नहीं होगा, आपकी कृपा का पात्र हूँ। सबसे पहले मैं अपना परिचय दूँ कि मैं एक निम्न परिवार में जन्मा। मेरे पिताजी जो कि एक दर्जी का काम किया करते थे, फिर भी उन्होंने हमारी शिक्षा में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया, मैं कक्षा 10वीं में था और वर्ष 2015 दीपावली के अगले दिन मेरे पिताजी के पूरे बाएँ भाग में पक्षाघात लकवा हो गया, जिसके बाद करीब 1 माह अस्पताल में रहे और घर आने के बाद कभी पूरी तरह ठीक ना हो सके। घर की आर्थिक हालात बदतर हो जा रही थी और जो कुछ बचत थी वो भी खत्म होती जा रही थी। इस बीच मैंने अपनी पढ़ाई को जैसे-तैसे सँभाला। कक्षा 10वीं में 85% अंक के साथ उत्तीर्ण की और फिर पिता की स्थिति व घर की आर्थिक स्थिति के कारण हमारे द्वारा यह निर्णय लिया गया, जिसमें मैं सामान लाने में साइकिल उनकी मदद किया करता था और साथ ही अपनी पढ़ाई भी करता था। कक्षा 10 के बाद मैंने अपना स्कूल परिवर्तित कर शासकीय विद्यालय में प्रवेश लिया और 2 साल काम करते हुए अपनी पढ़ाई की और इस तरह कक्षा 12वीं भी 75% के साथ उत्तीर्ण की। उसके बाद घर की ज़िम्मेदारी उठाने के लिए इंटरनेट कैफ़े पर काम किया और साथ ही अपना स्नातक भी किया और मार्गदर्शन के अभाव में कंप्यूटर में स्नातकोत्तर भी किया। उसके बाद जब समझ आया कि इस सब से मैं परिवार को वो भविष्य नहीं दे पाऊँगा, जिसकी मैंने कल्पना की थी। इसलिए मैंने सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू की और इसी बीच मैंने डिस्टेंस रूप में लाइब्रेरी साइंस में स्नातक की उपाधि हासिल की। कोचिंग और बैच खरीदने के पैसे न होने के कारण मैंने यूट्यूब को चुना और फिर मैं शासकीय नौकरी की तैयारी में जुट गया। यूट्यूब पर अचानक से मुझे अंकित भाटी सर की हिंदी की कक्षा मिली, जिसे देखने के बाद लगा कि कहीं और से सही मार्गदर्शन के साथ शिक्षा मिल सकती है, तो यहीं से। फिर मैंने अपनी रिसर्च की और देखा कि किस नौकरी की तैयारी करनी चाहिए, तो मैंने एसएससी को चुना और लग गया तैयारी। दिन में काम करता और वाईफाई से यूट्यूब की क्लासेस डाउनलोड करता और रात में आकर तैयारी करता और एसएससी की तैयारी के बाकी नौकरी के फॉर्म भी डालता था। इसका परिणाम जनवरी 2023 से मिलना शुरू किया, जब मेरा पहली बार एसएससी एमटीएस का पहला पेपर निकला। पर अंतिम मेरिट में मेरा नाम नहीं था। फिर मैंने और मेहनत की, जिसका फल धीरे-धीरे मिलने लगा और मैंने इस 1 से डेढ़ साल में कुछ परीक्षा पास की, परंतु शायद मेरी तैयारी में कुछ कमी थी, जिसके कारण अंतिम परिणाम में मेरा नाम नहीं आ रहा था। इसी बीच मेरा एसएससी सीपीओ का पेपर निकला, परंतु लंबी कूद में फिजिकल में चोट के कारण फेल हो गया। इसी चोट के कारण मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल भी पास नहीं कर पाया और उसी दिन 17 जनवरी 2024 को आपसे मिलने नोएडा के आरडब्ल्यू ऑफिस आया था, पर आपकी शादी के कारण आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। मैंने आपके नाम का एक पत्र छोड़ा था जो शायद आप तक नहीं पहुँच पाया। उसके बाद कुछ समय बाद फरवरी में एक और रिजल्ट आया। मेरा नाम उसी भर्ती की मेरिट में तीसरे स्थान पर था। ये भाई ने अपना रिजल्ट भेजा है और ये तीसरा नाम उनका यहाँ पर है, 14407142300627 यस गीड। ये जो मार्क कर रखा है इन्होंने, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 में उनकी तीसरी रैंक आई है। और फिर उन्होंने लिखा है कि मैंने संपर्क करने का प्रयास किया और मैं भारतीय डाक से भेज रहा हूँ ताकि ये सुनिश्चित हो सके और पत्र आपको मिले और यह भी बता सकूँ कि आप जो कार्य कर रहे हैं वो इसी तरह करते रहें। इससे कई घर रोशन हुए हैं, जिनमें से एक मेरा भी है और मेरा अगला लक्ष्य एसएससी सीजीएल है, जिसके लिए आपकी हर कक्षा जो यूट्यूब पर हो देखता हूँ। आशीर्वाद दीजिए कि मैं सफल हो पाऊँ। पत्र मिलने के बाद अगर आप मेरे से बात करना चाहें तो मेरा मोबाइल नंबर इस पत्र में है या फिर व्हाट्सएप पर भी पत्र मिलने की जानकारी दे सकते हैं। आपका छोटा भाई यशगीत, बैतूल जिला मध्य प्रदेश। तो भाई ने अपना मोबाइल नंबर लिखा है, तो अभी मिला के देखेंगे नंबर एक बार, भाई रिसीव करते हैं कि नहीं करते हैं। तो साथ ही मैं आप लोगों को ये नंबर डायल कर रहे हैं हम लोग। मैं बता देना चाहता हूँ कि ये भावनाएँ हैं, आप भी 30/25 नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा को इस तरह का पत्राचार भेज सकते हैं। बात नहीं हो पाती है तो आप भी संपर्क कर सकते हैं। भाई की भावनाएँ हम सुनना चाहेंगे। उठाएँगे या नहीं उठाएँगे पता नहीं। ठीक है, बाद में कर लेंगे, नहीं उठाते तो। हेलो। जी बोलिए। भाई साहब यस गीत बात कर रहे हैं आप? जी बोल रहा हूँ। जी, मैं नवीन शर्मा बात कर रहा था आरडब्ल्यू से। जी सर, जी सर। कैसे हैं भाई? बहुत बढ़िया है सर। अभी आगे के फोन का इंतजार कर रहे थे। मेरे को परसों के दिन शाम को मैसेज आया था कि पार्सल वो डिलीवर हो गया है। अच्छा, परसों मैसेज आ गया था। अभी दरअसल में जो अभी मैं अंदर आया था ऑफिस तो उन्होंने मुझे ये दिया। मैंने आपका भाई ये पढ़ा है और मैंने इसकी एक सर वीड एक मिनट रुकेंगे, एक मिनट रुकेंगे क्या? जी, एक्चुअली लाइब्रेरी के अंदर से बाहर निकल के बात कर रहा हूँ। जी, जी। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। जी, जी सर।
पार्सल आपको मिल गया था? हाँ, पार्सल मिल गया, मैंने अभी आपका ये पत्र पढ़ा है और दरअसल में मैंने इसका एक वीडियो भी रिकॉर्ड कराया है। अगर आप परमिशन दें तो मैं इसको अपलोड करना चाहूँगा अपने इंस्टाग्राम पर। बिल्कुल, बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। आप चाहे तो आपकी जो क्लास रहती है 3 बजे की, हाँ जी, हाँ जी। उसके अंदर कुछ बताना चाहें तो बता सकते हैं। अगर किसी को प्रेरणा मिलती है तो बहुत अच्छी बात हाँ, है। वही उसी प्रेरणा स्रोत आप बनेंगे क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है यश भाई कि अभावों की वजह से बच्चे बहाने बनाते हैं, लेकिन आप प्रेरणा स्रोत हैं उन जी सभी सर। के लिए कि आपने ऐसे हालातों में तैयारी की है। जी सर। और भाई आपने यहाँ पर लिखा आपका टारगेट अगला एसएससी सीजीएल है, तो आप ज़रूर सफल जी हों सर। भाई, उतनी मेहनत करें जी सर, क्योंकि सर आप आपका यकीन नहीं होगा, मैं जी, आपके जीएस मेरी बुक है, अभी जी। वही पढ़ रहा था मैं अभी। जी, जी, जी। बहुत बढ़िया। हुँ। जी ठीक है, सर। तो भाई बाकी सब लोगों को भी साधो जो लाइब्रेरी में आपके साथी छात्र हैं, उनको भी अच्छे से गाइड करो और मेहनत करते जी, रहें जी आगे सर। भी। जी सर। सर मेरा भाई की तैयारी करता है, जी। आगे की कोचिंग की, तो उसने अगर कोई मैसेज देना चाहे तो देंगे आप? मैं कौ मतलब कॉल रिकॉर्ड हो रही है अभी। अच्छा, कौन से एग्ज़ाम के लिए वो तैयारी कर रहे हैं? सर वो एक्चुअली एसएससी की एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा है, लेकिन उसने आईटीआई किया हुआ है, तो फिलहाल एएलपी की तैयारी कर रहा है, तो अच्छा, आपका अच्छा। बैच है ना, तो ये पायलट बैच तो से। यश भाई ये कहना चाहूँगा आपने भी महसूस किया होगा कि सब कुछ जो डिज़ाइन होता है वो मेहनत के दम पर होता है। जी तो सर, भाई जी से भी सर। बोलिए अगर सही दिशा में वो भी मेहनत करेंगे तो जल्दी से जल्दी सफल जी होंगे, सर। बस ये है कि जी भटकना सर। नहीं है। हम सर अपनी आप जी, अगर बता सकें तो राहुल तेवतिया सर को और अंकित सर को भी बता दीजिएगा, और विपिन भाटी सर को। जी, इन लोगों के जो प्री बैचेस थे, जी, मैंने उनसे जो पढ़ाई की और उनसे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी। बहुत बढ़िया, मैं ज़रूर बताऊँगा भाई और जब मैं ये अपलोड करूँगा इससे तो सब पहले लोग सुनेंगे ही। आपने शायद लेटर देना पढ़ा भी होगा। जी। मैं इससे पहले दिसंबर में भी आपके पास आया, हाँ, जनवरी हाँ, में, हाँ, मैंने 17 पढ़ा जनवरी 17 2022 में। 17 जनवरी 2024 आपने हाँ, लिख हाँ। रखा है। जी, जी, जी। उस समय शायद आपसे मुलाकात नहीं हुई, उस समय मैंने लेटर छोड़ा था आपके नाम पे, आपको मिल जी। नहीं पाया था वो। ठीक है भाई, ये मेरा ही नंबर है ना? जी सर। और ये मेरा एकमात्र नंबर है, मैं व्हाट्सएप चेंज भी कर इसी सकता पर है। चेंज कर हाँ, सकता हूँ बिल्कुल, उसको? बिल्कुल, कभी भी मैं किसी को व्हाट्सएप नंबर करें। बाँटूँगा नहीं, इस पे भरोसा हाँ, रख सकते हो। नहीं ठीक है, ज़रूरत की कोई बात हो तो आप दे सकते हैं नंबर किसी को, है ना? जी, जी सर। सर जैसे गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है चीज़ें के लिए, जी, तो मैं फ़ोन कर सकता हूँ आपको? जी, बिल्कुल संपर्क में रहिए। कॉल में तो ये है दरअसल में कभी मैं क्लासेस में हूँ तो हमेशा व्हाट्सएप नहीं, मैसेज छोड़ दें आप, मैं कॉल कर लूँगा। वो बात मैं भी समझता हूँ कि जी, कई बार संभव नहीं हो पाता फ़ोन उठाना। जी, 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 जी। जी ठीक है, सर, मैं थैंक हमेशा यू। संपर्क में रहूँगा भाई, सर मेहनत मुझे करो। बहुत अच्छा लगा कि जी, आपने जो है फ़ोन किया। जी, मुझे कहीं न कहीं थोड़ा बहुत विश्वास था कि आप अपने बिज़ी शेड्यूल से थोड़ा टाइम निकाल के फ़ोन पे बात करेंगे। जी। जी सर, ठीक है, थैंक यू। तो यस भाई मेहनत करो, मम्मी-पापा को नमस्ते बोलना मेरा, है ना? सर पिताजी नहीं है मेरे, मैंने बस उसमें लिखा था ना कि शिक्षा खत्म हो गया था। नहीं, उसमें 2020 और के तो अंदर उनका आगे देहांत तो हो नहीं चुका लिखा है। हुआ था। नहीं, पक्षाघात पे लिखा हुआ था। मैं नहीं चाहता था कि इसमें मृत्यु के बारे में लिखूँ, जैसे कि अच्छा, आपने बताया वो मैं पक्षाघात सोच है। रहा था पिताजी बीमार है भाई, सो सैड। नहीं। पिताजी जो है उनकी डेथ हो चुकी है 2020 में, और घर हुँ, पे अभी जो चल रहा है वो मतलब क्या कह सकते हैं कि जो मैं कैफे पे काम करता हूँ, और मम्मी एक छोटी सी किराना दुकान चलाती है, उसी से चल रहा है। किराना दुकान का भी सामान मैं ही लाता हूँ अपनी साइकिल पे, और भाई अभी अप्रेंटिसशिप कर रहा है इंदौर पे। जी, तो भाई ये सब कुछ ठीक होगा, अब तो सँभलेगा सब कुछ, अच्छे से सँभालें। सर एक बात आपको बोलना चाहूंगा जी, कि आप जो हर क्लास में आखिरी में बोलते थे ना कि अगर घर में कुछ ठीक नहीं है तो आप अपनी मेहनत से ठीक करेंगे, वो जी, बात मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। जी, 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 थैंक जी यू। सर, थैंक यू, आपने हाँ, फोन किया। जी भाई साहब, ठीक आप है। वीडियो बना सकते हैं, मुझे कोई कोई दिक्कत नहीं हाँ, है। और ठीक है यस अगर आप भाई, क्लास में भी नाम लेना चाहें तो क्लास में भी नाम ले सकते हैं। ठीक है यस भाई, ठीक है, मैं करता हूँ। ओके, ओके सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक जी सर। यू। जी, तो भाई ये यस भाई से हमारी बात हुई, तो मैं चाहता हूँ आप सबकी तरफ से भी सफलता का एक पत्र आए और उसके इंतज़ार में आपका भाई मेहनत करिए और उतनी मेहनत कीजिए जितनी मेहनत कोई और ना कर पाए, क्योंकि कोई और आपसे ज़्यादा मेहनत करेगा तो स्थान वो सुनिश्चित करेगा और मैं चाहता हूँ कि वो स्थान आप सुनिश्चित करें। आपके घर के चिराग आप होने चाहिए। थैंक यू, नमस्ते।